अब इस बच्चे की शादी भी हो चुकी है, 7 माह का एक बच्चा है। और इस पर क्या दंड बनता है? दंड बनता है कि नहीं बनता है? ये हत्या है कि नहीं है? नहीं, ये हत्या है कि नहीं है? एक तरीके से हत्या है। सांसद ने सिस्टम पर उठाया सवाल, कहा सिस्टम ने की दिव्यराज पांडे की हत्या। कर्ज न मिलने से 11 दिन पहले बैंक के सामने युवक ने किया था आत्मदाह। रोजगार के लिए बैंक से थी युवक को कर्ज की दरकार, महीनों से काट रहा था चक्कर। दूध मुहे बच्चे, पत्नी व माँ बाप पर टूटा दुखों का पहाड़। मौत के बाद भी परिजनों को आर्थिक सहयोग देने से बैंक ने खड़े किए हाथ। कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बैंक के सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हुए दिवंगत दिव्यराज पांडे की मौत मामले में कहा कि ये बैंक का सिस्टम ही है जिसने कर्ज के लिए चक्कर काट रहे युवक की हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रकरण की गहनता से जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। कैसरगंज सांसद इटियाथोक क्षेत्र के सरहरा गांव पहुंचकर दिवंगत दिव्यराज पांडे के परिवार को सांत्वना देते हुए आर्थिक मदद भी मुहैया कराई। आपको बता दें कि शिक्षित व बेरोजगार युवक दिव्यराज पांडे रोजगार के लिए कर्ज की दरकार लेकर काफी दिनों से SBI की शाखा गोंडा का चक्कर काट रहा था। काफी दौड़भाग के बाद भी बैंककर्मी उसकी समस्या का निदान करने के बजाय और दुश्वारियां खिलाते रहे, जिसके बाद जिंदगी से हार मानकर दिव्यराज ने बीते 18 अक्टूबर को SBI मेन ब्रांच के सामने आत्मदाह कर लिया व इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण ने घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इन्होंने कहा कि लोन के लिए फाइलों को तैयार करने में हजारों खर्च करने के बाद बैंक कर्मी जब जवाब देते हैं तो लोग आहत होकर गलत कदम उठा लेते हैं। गोंडा जनपद के अंतर्गत कटरा विधानसभा के गांव सरहरा में मौजूद है। हम संवेदना व्यक्त करने आए हैं दिव्यराज पांडे। दिव्यराज पांडे वो लड़का है जिसने अभी 18 तारीख को बैंक वालों से परेशान होकर के आग लगा लिया और उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो वाटर प्लांट का कोई एक फाइल तैयार किया था और बैंक वालों की तरफ से आश्वासन था और उसके बाद तरह तरह की शर्तें और उसको इतना दौड़ाया गया कि वो अपना संयम खो दिया और 22 साल का लड़का हम लोगों के बीच से चला गया। ये उनके पिताजी हैं। ये पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा है। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो और इसमें दोषियों को सज़ा भी मिले, क्योंकि ये सवाल एक दिव्यराज पांडे का नहीं है। पूरे क्षेत्र में लड़कों को पहले आश्वासन दिया जाता है, कम से कम फाइल तैयार कराने में ही सारा कागज का कोरम पूरा करने में 5,000, 10,000, 15,000 रुपए खर्च किए थे, लेकिन हमें जानकारी नहीं। खर्च हो जाता है और बाद में उनको मना कर दिया जाता है। तो मेरा ये वीडियो वायरल करने का मकसद ये है कि कम से कम संवेदना होनी चाहिए, और नहीं हो सकता है तो मत करो, मत फाइल बनाओ, जैसे जीते हैं वैसे जी लेंगे। लेकिन आश्वासन दे करके गरीब आदमी, ये देखिए घर है, 10-5 हज़ार रुपया खर्च करा करके और 2 महीना 3 महीना दौड़ा करके और मना कर देते हैं। और इसलिए मैं जो भी जिम्मेदार लोग हैं और प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसी घटना दोबारा प्रदेश क्या देश में नहीं घटनी चाहिए। गलत आश्वासन बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। अब इस बच्चे की शादी भी हो चुकी है, 7 माह का एक बच्चा है। और इस पर क्या दंड बनता है? दंड बनता है कि नहीं बनता है? ये हत्या है कि नहीं है? नहीं, ये हत्या है कि नहीं है? एक तरीके से हत्या है। मृतक दिव्यराज के
7 माह के बेटे को प्यार दुलार देते हुए सांसद ने उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। मृतक दिव्यराज अपने पीछे एक दुधमुहा बच्चा, पत्नी व माता पिता को छोड़ गया है। पूरा ये पहलवान है। हाँ देखिए कितना ताकत लगा रहा है, देखिए कितना ताकत लगा रहा है, ताकत लगा रहा है। उसके पास इसका पिता भी बहुत पहलवान था, हर चीज पूरा जिम घर पे ही करता था। जिम रखा हुआ है। देखिए ये अभी से छोटा बच्चा पूरा ताकत लगा रहा है। बड़ा करिए इसको। घटना से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दिव्यराज पांडे जो लड़का निधन हो गया, उसके साथ इनका लड़का था जिसकी उम्र 16 साल है और 45% वो जल चुका है और इस समय अपने जीवन मौत के लिए संघर्ष कर रहा है। लखनऊ में उसका इलाज चल रहा है। तो अब इसके बारे में क्या कहा जाए। ये उस लड़के को बचाने के चक्कर में 40-45% जल गया। तो हम फिर दोबारा ये मांग करते हैं कि जिनके कारण यह हादसा हुआ है उनको मुलजिम बनाया जाए और बाकायदा उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। ये लड़के की फोटो है, लड़के का फोटो है। ये बेचारा तो कहाँ पर इलाज लो? सिविल हॉस्पिटल में नाम नोट के लिए हो, चलिए भगवान चाहेंगे ठीक हो जाएगा। विश्वनाथ पांडे नाम है। वहीं इस दर्दनाक घटना पर सांसद कैसरगंज ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बैंक के लापरवाह व संवेदनहीन कर्मियों व अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बैंक के सिस्टम को लेकर सवाल खड़ा किया है व जांच कराने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सरकार भले ही किसानों, बेरोजगारों व व्यापारियों के हित में तमाम योजनाएं चला रही हो, लेकिन जिले में बैंक से मिलने वाले कृषि व व्यापार के लोन हासिल करने में लोगों को मशक्कत झेलनी पड़ रही है। लोन के लिए महीनों जिल्लतें झेलने के साथ ही कमीशन खोरी का भी दंश झेलना पड़ रहा है। सांसद ने मृतक के परिजनों को समुचित सहयोग प्रदान करने के साथ ही बैंकों के सिस्टम में सुधार कराने की मांग की है। सांसद कैसरगंज ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि दिव्यराज पांडे की मौत का जिम्मेदार कौन? बैंक से कर्जा वही पाते हैं जो 25% कमीशन देकर कहीं मुँह न खोलने का विश्वास बैंक मैनेजर को देते हैं। बैंक से किसान, व्यापारी, कामगार आहत हैं। उसी का परिणाम है कि एक नौजवान अपने दूध हुए बच्चे, पत्नी और माता पिता को बेसहारा करके आग लगाने व जान देने के लिए मजबूर हुआ है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले, दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पब्लिक पोस्ट।